सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की छठी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुप्तचरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। और कापटिक कापटिक उदास्थित गृहपतिक वैदेहक तापस व्यंजनात् सत्री तीक्ष्ण रसद भिक्षुकीश्च। यहाँ पे दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। एक तो संचार, संचार मतलब जो इधर उधर घूमते हैं, घूम घूम करके गुप्तचर करते हैं, मतलब गुप्तचर का काम करते हैं। और एक है संस्था, संस्था मतलब जो स्थिर होकर के गुप्तचर का काम करते हैं। तो पहले का जो यहाँ तक तापस तापस तक है, तो तापस तक ये सारे संस्था वाले हैं, मतलब एक जगह पर स्थिर होकर के गुप्तचर का काम करते हैं। और क्षत्रिय से लेकर के तीक्ष्ण रसद भिक्षुकी तक ये सब संचार वाले हैं, क्योंकि ये सब घूम घूम करके गुप्तचर का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है कापटिक। कापटिक की परिभाषा पढ़ते हैं। परम मर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिक। तो छात्र को कापटिक कहा गया है जो परम मर्मज्ञ हो और प्रगल्भ हो, अच्छे से बोलने वाले और बहुत बुद्धिमान जो हो, उसको कापटिक कहा गया है। फिर आगे है उदास्थिता। उदास्थिता नाम से स्पष्ट हो रहा है उदासीन होकर के जो रहते हैं, जो ना इस पक्ष में हो ना उस पक्ष में हो, जो उदासीन रहते हैं, उसको कहते हैं प्रव्रज्या, मतलब सन्यासी। प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्त उदास्थितः। तो सन्यासी को ही उदास्थित कहा जाता है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है कि उदास्थित मतलब ही हुआ उदासीन जो रहते हैं, और ऐसा केवल सन्यासी ही रह सकता है। बाकी सारे आश्रम या सारे लोग जो है किसी न किसी का पक्ष अवश्य लेता है। ठीक है ना। आगे है गृहपति का। गृहपति का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि घर में रहने वाले, जो गृह का पति है। तो गृह का पति उस जमाने में तो ऐसा बहुत सारे काम कुम नहीं थे। उस जमाने में कृषि काम सबसे बड़ा कृषि काज ही ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करते थे। तो हर कोई कृषि काज ही करते थे। तो कृषि काम जो है गृहपति का मुख्य काम हुआ करता था। तो कर्षक हो मतलब कृषक, वृत्ति क्षीण प्रज्ञ शौचय युक्त गृहपति का व्यंजन। गृहपति गुप्तचर उसे कहते हैं जो कर्षक हो, कृषक हो, वृत्ति क्षीण हो, वृत्ति वाला हो, प्रज्ञा शौच युक्त वाला हो, उसको ये कहते हैं। तो कर्षक शब्द जो है ये गृहपति को बता रहा है, मतलब इसका कीवर्ड कर्षक है। आगे है बेदे हक व्यंजना। बेदे वाणिजको ब यहाँ भी वाणिजक बेदे हक। ठीक है ना। तो इसके थ्रू आपको जानना है कि वाणिजक वाणिज्य करने वाला, वृत्ति क्षीण ऐसा वृत्ति मतलब अपना वो रखना, जीविका अर्जन करने वाला, प्रज्ञा शौच युक्त वैदेहक व्यंजन। ठीक है ना। फिर आगे है तापस व्यंजन। तापस गुप्तचर किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं कि तपस्वी हो। तपस्वी कैसे होते हैं, मुंड होते हैं, जटिल हो वा वृत्ति कामस तापस व्यंजन। जो मुंड या जटिल वेश में रहकर जीविका के लिए राजा का काम करते हैं, करने वाला गुप्तचर तापस कहलाता है। तो मुंड मतलब है कि सिर मुंडाए हुए, है ना, सिर मुंडाए हुए हमेशा रहने वाले को तापस तपस्वी कहते हैं। तो तापस से ये कीवर्ड है तापस का, मुंडो। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको तापस व्यंजन की परिभाषा और आगे वैधेयक व्यंजन की परिभाषा, गृहपतिक व्यंजन की परिभाषा आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। आगे है कि ये च कारणात् अभिक्रुद्धास तान तान अर्थमानभ्याम शमयेत। शमयेत मतलब शांत करे। जो किसी कारणवश राजा के प्रति क्रुद्ध हो चुके हैं, उनको धन अर्थ सत्कार दे करके, धन आदि दे करके उनको शांत करना चाहिए। अकारण क्रुद्धास, और कुछ कुछ लोग हैं बिना कारण के ही राजा के प्रति यदि क्रुद्ध हो चुका है, तो उनको तुष्ण दंडे न, थोड़ा मोड़ा दंड दे करके राज
राजद्वेष्टकारिणश्च, ऐसे राजा से द्वेष करने वालों को थोड़ा बहुत दंड दे करके शांत कराना चाहिए। तो ये दोनों वाक्य भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे पूजित पूजिताश्चार्थमानाभ्याम राज्ञा राजोपजीविनां जानीयुः शोचमित्येताः पंच संस्था प्रकीर्तिताः। पंच संस्था मतलब है कि जो संस्था वाले पांच गुप्तचर है उनको बोला गया है। संस्था मतलब एक जगह पर स्थिर होकर के जो गुप्तचर का काम करते हैं, ऐसे पांच गुप्तचरों का नाम को पंच संस्था कहा गया है। जैसे इसका अर्थ है धन और मान के द्वारा राजा से सत्कृत हुए गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर, अमात्य आदि राजोपजीवी पुरुषों के सद्व्यवहारों को अच्छी तरह जाने। इस अध्याय में कापटिक आदि पांच प्रकार के गुप्तचर पुरुषों का निरूपण किया गया है जिनको संस्था कहा गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर 12वां अध्याय में हम संचार वाले गुप्तचर जो है उन गुप्तचरों के बारे में पढ़ने वाले। संचार मतलब हुआ जो घूम घूम करके गुप्तचर का काम करते हैं राजा के लिए। ये चाप्य संबंधिनो अवश्य भर्तव्यास्ते लक्ष्मणम अंग विद्याम जम्बक विद्याम मायागतम आश्रम धर्मम निमित्तम अंतर चक्रमित्यधियानाः सत्रिनः। सत्रिनः गुप्तचर किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो राजा के संबंधी हो, जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए असम अवश्यम भावी हो। ऐसे पुरुष जब सामुद्रिक आदि लक्षण शास्त्र को जान लेते हैं, शिक्षा व्याकरण आदि अंगों को भी जान लेते हैं, शरीर के अंगों से शुभ बताने वाली विद्या को भी जान लेते हैं, वशीकरण अंतर्धान आदि की विद्या को भी जान लेते हैं, इंद्रजाल विद्या मनवादि धर्मशास्त्र में प्रतिपादित आश्रम धर्म आदि मतलब शकुन शास्त्र पक्ष शास्त्र इन सभी शास्त्रों को भी पढ़ लेते हैं, काम शास्त्र आदि उससे संबंधित सारी विद्याओं को जान लेते हैं। तो ऐसे अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है उसी को क्षत्रिय गुप्तचर बनाना चाहिए, उसको क्षत्रिय गुप्तचर कहा जाता है। ठीक है ना। तो यही हुआ ये दो लाइन का अर्थ। इसमें जैसे मायागत आश्रम धर्म मतलब आश्रम धर्म का जानकारी हो, मायागत विद्याओं का जानकारी हो, जम्बक विद्या की जानकारी हो, अंग अंग कहने से वेदांगों की जानकारी हो। ठीक है ना। तो ये सारी विद्या को क्षत्रिय विद्या को जानने वाला व्यक्ति क्षत्रिय गुप्तचर कहलाता है। ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने के कारण उसको उन गुप्तचर को संस्था कहते हैं। और क्षत्रिय आदि पुरुष को संचार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग घूम घूम करके कार्य करते हैं, क्योंकि ये घूमते रह करके घूमते हुए कार्य का संपादन करते हैं। फिर आगे चलते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुप्तचर किसको कहते हैं? ये जनपदे शूरास, जो जनपद में शूर हो मतलब बहुत शक्तिशाली हो। त्यक्त आत्मनो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु प्रतियोधेयुस, जो अपने आत्मा को भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो और हाथी से ब्याल से किसी द्रव्य छोटे से द्रव्य के लिए लड़ जाते हो। तो ऐसे व्यक्ति को तीक्ष्ण गुप्तचर कहलाता है। ये बंधुषु निस्नेहा क्रूरश्चालसास्ते रसदाहा। रसद गुप्तचर किसको कहते हैं? जो अपने बंधुओं में ही स्नेह ना करे, अपने लोगों को स्नेह ना करे, क्रूर रहे हमेशा और चालसाह आलसी भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को रसद गुप्तचर कहलाता है। जो अपने भाई बंधुओं में भी स्नेह कर रखने वाले नहीं हो, बड़े क्रूर हो, उत्साह रहित हो, ऐसे ऐसे को रसद कह जाते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं, आगे है परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यंत कृते ब्राह्मण्यंतः पुरे कृत सत्कारा महामात्र कुलान्यधिगच्छेत। एतया मुंडा वृषल्यो व्याख्याता। परिव्राजिका या इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है भिक्षुकी भी कहते हैं। परिव्राजिका मतलब भी भिक्षुक हुआ, मतलब सन्यासी। तो भिक्षुकी गुप्तचर किसको कहते हैं? जो परिव्राजक हो। परिव्राज मतलब भिक्षा करके अपना अपना जीवन चलाता हो, दरिद्र हो, विधवा हो, प्रगल्भ हो, बहुत अच्छे से अच्छा बोलने वाली हो, ब्राह्मण्यान्त पूरे और अपने अंतपुर में घूमता हो सत्कार सहित। तो ऐसे जो प्रधान अमात्यों के घर अधिक जावे, वो परिव्राजिका या तापस
भिक्षुकी गुप्तचर कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हुआ इसका अर्थ। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। आगे केवल इम्पोर्टेंट बातों को ही हाईलाइट किया हुआ है। जैसे हाँ, ये है इम्पोर्टेंट बात, जैसे तेषाम अभीक्ष्ण विनिपाते तुष्णिदंडा प्रतिषेधो बा, है ना। तेषाम अभीक्ष्ण विनिपाते मतलब यदि वे बार बार परस्पर विरुद्ध समाचार ही लावे, विरुद्ध समाचार मतलब है कि वे मतलब सारे गुप्तचर यदि बार बार विरुद्ध समाचार ही लाते हैं तो उन्हें उपांशु दंड दिया जाए। उपांशु मतलब गुप्त रूप से अकेले में चुपचाप उनको दंड देना चाहिए, उन गुप्तचरों को, सभी के सामने नहीं, उनको गुप्तचर को तुष्णि मतलब है कि गुप्त रूप से दंड देना चाहिए। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट श्लोक है कि दुर्गेषु वणिज संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः कर्षकोदास्थिता राष्ट्रे राष्ट्रान्ते ब्रजवासिनः। तो क्या करे, दुर्गेषु वणिज संस्थाः दुर्गान्ते सिद्धतापसाः, दुर्ग के अंत में सिद्ध तापस जो गुप्तचर है उनको रखना चाहिए। दुर्ग दुर्ग के अंदर वणिज जो वणिज वाले हैं, वैदेहक जो गुप्तचर है उनको रखना चाहिए। और कर्षको उदास्थिता राष्ट्रीय, और पूरे राष्ट्र में कर्षक, कर्षक मतलब कौन है, कर्षक गुप्तचर, उसका नाम है गृहपतिक। जो गृहपतिक वाले गुप्तचर है उनको राष्ट्र के अंदर रखना चाहिए। और राष्ट्रांते ब्रजवासी, और राष्ट्र के एकदम सीमा पे, जो राष्ट्र के लास्ट सीमा है उस पे ब्रजवासी, ब्रजवासी मतलब हुआ कि भिक्षुकी या परिव्राजिका गुप्तचरों को रखना चाहिए। ठीक है ना, मतलब उनको कार्य सौंपना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक श्लोक है। आगे इंपॉर्टेंट श्लोक है, वने वनचराः कार्या श्रवणाटविकादयः पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थम शीघ्राचार परंपराः। वन में शत्रु की प्रत्येक गतिविधि को जानने के लिए चतुर शीघ्र काम करने वाले श्रमण, श्रमण मतलब परिव्रजिका या भिक्षुकी, और आटविक जो जंगल में घूमे, ऐसे पुरुषों को गुप्तचरों का कार्य करने के लिए बार बार नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा पूरी हो जाती है। अगली कक्षा में हम जो है कृत्य अकृत्य पक्ष की रक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो 13वां अध्याय है अर्थशास्त्र की। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।